अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे इसराइल के ताज़ा हमलों पर ईरान का भरपूर जवाब। बड़ी तादाद में बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर दिया। इसराइल में सायरन बज उठे हैं। यहूदी खौफ व हिरास में मुब्तला। ईरान का तबरेज़ के इलाके में एक और इसराइली F-35 तैयारा मार गिराने का दावा। ईरान ने इसराइली चैनल 12 और 14 के मरकजी दफातर खाली करने की वार्निंग दे दी है। दूसरी जानिब इसराइली जहाज F-35 गिरने के बाद मार्केट्स में कंपनी के शेयर्स भी गिर गए। ईरान का इसराइल पर जवाबी वार। बड़ी तादाद में बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला। इसराइल भर में सायरन बज उठे। इसराइली शहरी खौफ व हिरास में मुब्तला। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान इसराइल पर तारीख के सबसे बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। जंगी मुजरिम तल अवीव के बंकर्स में छुपे हैं, उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। जंगी मुजरिमों पर हमले जारी रखेंगे जब तक वो हमारे अवाम पर हमले बंद न कर दें। ईरान के भरपूर कुव्वत के साथ जवाबी वार से इसराइल बौखला गया। ईरान के मीडिया हाउसेस को भी निशाने पर रख लिया। सहूनी फौज का ईरान के सरकारी टीवी चैनल के दफ्तर पर लाइव नशरियात के दौरान हमला। मुतादिद मुलाजमीन के शहीद होने की इत्तला। जुनूनी इसराइल की खुली जारहियत जारी। सिहोनी फौज ने तमाम कवानीन को रोन डाला। इसराइल का ईरान में सरकारी टीवी चैनल के दफ्तर पर बराह रास्त नशरियात के दौरान हमला। लाइव ट्रांसमिशन के दौरान जोरदार धमाके की आवाज सुनी गई। संगीन सूरत हाल में खातून एंकर सहर इमामी सेट छोड़कर चली गईं। अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हो गई। हमले में इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। आग भड़क उठी। मुतादिद मुलाजमीन के शहीद होने की इतला। बराह रास्त नशरियात चंद मिनट के तातुल के बाद बहाल हो गई। कुछ देर पहले हुए खतरनाक हमले में बाल बाल बचने वाली बहादुर ईरानी खातून एंकर दोबारा खबरें पढ़ने स्क्रीन पर आ गईं। टीवी चैनल ने हमले को सच की आवाज को खामोश कराने की कोशिश करार दिया। इससे कबल इसराइली वजीर दिफा ने कहा था कि ईरान के सरकारी टीवी और रेडियो गायब होने वाले हैं। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा को बाज़ाब्ता ख़त इरसाल कर दिया है। ईरान का कहना है कि इसराइल से ताउन करने वालों को नताइज भुगतना होंगे और इसराइल पर हमलों में सिर्फ फौजी अहदाफ और तनसीबात को निशाना बनाया गया। ईरान ने इसराइल पर हमलों को दिफा का हक करार दे दिया। जो ममालिक इसराइल का साथ देंगे वो भी जिम्मेदार होंगे। ईरान ने कार्रवाई अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत की। उधर ईरानी खबर रसा एजेंसी असना के मुताबिक ईरान के पास 9 किस्म के मिसाइल हैं जिनकी रफ्तार 6125 किलोमीटर फी घंटा से लेकर 17151 किलोमीटर फी घंटा तक है। बैलिस्टिक मिसाइल ईरान के असलहा ज़खायर में एक अहम हथियार है जो रॉकेट से चलने वाला हथियार है जिसकी इब्तदाई समत का तयन कर दिया जाता है। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र ईरान अब तक इसराइल पर अमाद, गदर और खैबर शिकन बैलिस्टिक मिसाइल दाग चुका है, जबकि कुछ गैर मुल्की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने हाज कासिम भी दागा है। ईरान पर इसराइल की जारियत उसकी अपनी तबाही का सामान बन गई है। जंग के चौथे रोज ईरानी हमलों ने तल अवीव को अंधेरे में डबो दिया है और हेफा में ईरान के मिसाइल हमलों में पावर प्लांट तबाह हुआ। मुतादिद मकामात पर मिसाइल हमले से कई इमारतें तबाह हो गईं। इसराइल पर 377 बैलिस्टिक मिसाइलों के हमलों ने इसराइली शहरियों को नफ्सियाती मरीज बना दिया। रात भर सायरन बजते रहे। हमलों में 24 इसराइली हलाक और 600 जख्मी हो चुके हैं। इसराइल में शदीद खौफ का आलम। जालिम इसराइल सारी अकड़ भूल गया। ईरानी बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल हमलों ने इसराइल के दिफाई निजाम को मफलूज कर दिया। ताज़ा हमलों में हाइफा और तल अवीव निशाना बने। हाइफा में बड़ा पावर प्लांट ईरानी मिसाइल लगने से तबाह हो गया। आग के शोले दूर दूर तक देखे गए। पावर प्लांट तबाह होने से वस्ती इसराइल में बिजली मुनक़ता हो गई। तल अवीव में बार बार सायरन बज रहे हैं। खौफज़दा लोग बंकरों की जानिब भागते देखे जाते हैं। शहर में शदीद अफरा तफरी का आलम है। आइलात शहर भी ईरानी मिसाइलों का निशाना बना। ईरानी पासदारान इंकलाब का कहना है कि इसराइल पर ताज़ा हमले में नए तरीके इस्तेमाल किए गए। नई तकनीक से इसराइली दिफाई निज़ाम खुद को टारगेट करता रहा। पासदारान इंकलाब ने एक बार फिर खबरदार किया है कि इसराइली शहरी तल अवीव खाली कर दें। इस वार्निंग को हतमी समझा जाए। और हर धर्म इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने फिर ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई को कत्ल करने की धमकी दे दी। ऑस्ट्रेलवी टीवी की जानिब से इंटरव्यू के दौरान नेतन्याहू से सवाल किया गया कि क्या आयतुल्लाह ख़ामनई को कत्ल करने का इरादा है। इसराइली वज़ीर आज़म ने जवाब दिया कि जो ज़रूरी होगा वो करेंगे। कहा ईरान हमें एटमी जंग के दहाने पर ले आया है। ख़ामनई को मारने से ही तनाज़ा ख़त्म होगा। इसराइली जारियत ने ईरान में आम शहरियों को भी लहू लहू कर दिया है। शहीद होने वालों की तादाद 244 हो गई है। 1481 शहरी जख्मी हैं। इसराइली फ़ज़ाई हमले में अस्पताल भी निशाना बन गया। अरब टीवी का कहना है कि इसराइल ने ईरान में शहरी मकामात पर हमले करके गजा की याद ताज़ा कर दी।
इसराइल ने ईरान पर जहरियत बंद नहीं की। ईरान के शहर क़ुम और फिरदू में एटमी प्लांट्स पर हमले किए गए। पीर के रोज ब्रीफिंग में इसराइली फौज के तर्जुमान ने दावा किया कि इसराइल ने रात भर ईरान में 20 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया। इन अहदाफ में जौहरी प्रोग्राम के सदर दफातर भी शामिल थे। तर्जुमान इसराइली फौज का दावा था कि ईरान के ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाले 1/3 मिसाइल लॉन्चर्स तबाह कर दिए गए हैं, लेकिन ईरान के जवाबी हमलों ने इसराइल के दावों की कली खोल दी। सूरत हाल से बौखला कर इसराइल ईरान में सिविल तंसीबात को भी निशाना बनाने लगा। इसराइल ने ईरानी वज़ारत ख़ारजा के दफातर और एक इंस्टीट्यूट की लाइब्रेरी को भी धमाके से नुकसान पहुँचाया। इसराइल ने तेहरान को पानी फराहम करने वाली पाइपलाइन और तलबा के हॉस्टल पर भी बम गिरा दिए। इसराइली हमलों में ईरानी आर्मी चीफ और पासदाराना इनकलाब के सरबरा समेत 18 कमांडर शहीद हुए, जबकि 14 जौहरी साइंसदानों की भी जान जा चुकी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।